we're on our way to वृंदावन। हम लोग फरीदाबाद वाले रूट से जा रहे हैं। ये मम्मी, ये अलीशा। तो हमने अब लिया है छोटा सा हॉल्ट क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। ये जो खामबानी फूड्स है ये बेसिकली एक आध्यात्मिक कथावाचक है जो कि आपने यूट्यूब पे उनकी वीडियोस भी देखी होंगी, देवी चित्रलेखा। तो ये उन्हीं का ही है। एंड यहाँ पे सारा जो खाना है वो शुद्ध देसी घी का होता है। प्लस यहाँ पे जो पीछे इसके ना इनका ही पूरा बना हुआ है, मतलब जहाँ पे उन लोगों ने गाय वगैरह पाली हुई हैं, तो वहीं से सब कुछ इनका घी भी प्योर होता है। मतलब सारे जितने भी फूड आइटम्स होते हैं सब कुछ बिल्कुल प्योर होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे हॉल्ट लिया था एंड यहाँ पे ट्रस्ट मी सब कुछ बहुत टेस्टी था। जो भी हम लोगों ने लिया, यहाँ की चाय तो बहुत ही अल्टीमेट होती है। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ जो भी हम लोगों ने खाया सब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद खा के हम लोग निकल गए। तो अब पहुँच गए फाइनली हम वृंदावन। रास्ते में ना बारिश भी हो रही थी तो शीशा थोड़ा ना गंदा सा हो गया था। तो अब फाइनली एंटर कर चुके हैं वृंदावन में, तो जहाँ हम यूजुअली स्टे किया करते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल वहीं जा रहे हैं, देखते हैं कि रूम वगैरह अब मिलता है या नहीं, क्योंकि हमने कॉल किया था तो वो कॉल पिक नहीं किया था उन्होंने, तो इस वजह से। और कैसे प्लान बना तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो ये हम वहाँ पे जा रहे थे, तो यहाँ ना शादियों का वृंदावन में ना बहुत शादियाँ हो रही थी उस दिन, मतलब साया काफ़ी ज़्यादा था। तो हम एक श्री कृष्ण शरणम जो है, जो प्रेमानंद जी महाराज की सोसाइटी है, उसी के पास हमारा ये एक होटल होता है जो कि श्री शिव कृष्ण धाम। तो हम वहाँ स्टे करते होते हैं और काफ़ी अच्छा है। 900 में आपको रूम मिल जाता है फॉर 1 डे। और वहाँ पे खाना तीनों टाइम का आपको इंक्लूड होता है। तो वहाँ पे हमने पता किया, वहाँ सारे रूम्स शादियों के लिए बुक थे। तो अब हम आ गए श्री कृष्ण शरणम के सामने। ये वो जगह है जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि ये प्रेमानंद जी यहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान है। तो उसके बाद ना हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। हम लोगों ने जो होटल लिया था वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। तो उसके बाद डायरेक्टली हम लोग थोड़ा सा 1-8 घंटे रेस्ट करके प्रेमानंद जी को देखने के लिए, क्योंकि स्पेशली मैं उनके दर्शनों के लिए गई थी। आगे जगह नहीं है, महाराज जी आप तो आप पीछे हो जाइए, इधर पीछे हो जाइए आप, आगे जगह नहीं है। महाराज जी आ चुके हैं, पीछे हो जाइए हम लोग।
जल्दी बिठाइए, जल्दी थोड़ा। वो बाबा है ना वहाँ पे। उसके बाद हम वहाँ से हम लोगों ने रिक्शा किया और हम निकल गए परिक्रमा के लिए, क्योंकि मुझे ना परिक्रमा भी करनी थी। तो मेरे को ये बेस्ट टाइम लगा कि चलो प्रेमानंद जी को देख लिया, तो अब ये जो टाइम है तो थोड़ा सा हम तो लेट भी सकते हैं, तो पहले परिक्रमा कर लेते हैं। तो हम केली कुंज के आगे से निकल रहे थे, तो मैं अभी आपको केली कुंज के भी दर्शन कराती हूँ। तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन है केली कुंज में जो टोकन के लिए लगती है। ये रात को 11 बजे से भी लोग खड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये रास्ता है केली कुंज जाने का। इतने अच्छे दर्शन हुए ना गुरुदेव भगवान के, मतलब मैं सच में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही थी। तो अब हम लोग निकल गए थे परिक्रमा के लिए। मैं पूरे रूट की तो नहीं बनाई थी, बट हाँ थोड़ी थोड़ी क्लिप ज़रूर मैंने ली थी। तो वो मैं, क्योंकि अंधेरा काफ़ी था तो इस वजह से बस सही से नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी, और ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हाथ निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बाहर। तो देखिए ये ना हम श्री राधा रमन मंदिर के बाहर थे, तो यहाँ से निकल रहे थे, तो मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ। अब हम परिक्रमा, देखिए यही है कुंज गलियाँ जहाँ से परिक्रमा होती है वृंदावन की। काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं, इस वजह से यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती, तो हम लोगों ने रिक्शा से की थी। और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो रही थी, तो इसलिए वहाँ पे सबने बोला कि प्रेफर है कि आप लोग गाड़ी से करें या फिर आप रिक्शा से करें, और रिक्शा से आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि गाड़ी नहीं जा सकती। ये देखिए लोग पैदल भी कर रहे हैं परिक्रमा। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन थी, पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हम लोगों ने रिक्शा से प्रेफर की। रात के उस टाइम कुछ बज रहे होंगे, टाइमिंग्स 3 साढ़े 3 का टाइम था जब हम परिक्रमा कर रहे थे। और उस टाइम ना बारिश भी हो रही थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी। तो ये अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी का जो नया उन्होंने गौरी गोपाल आश्रम बनाया है, ये वो इसके बिल्कुल अपोजिट में बना है, तो काफ़ी अच्छा था। तो अब फिर रूम पे जाके हम लोग सो गए थे। अब गुड मॉर्निंग आप सबको। तो अभी जस्ट उठ के मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा होटल दिखाती हूँ, क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे सुबह मॉर्निंग में। हम लोग अर्ली मॉर्निंग होके आए थे बाके बिहारी और निधिवन वगैरह, तो मैं वहाँ पे फ़ोन्स जो है नहीं प्रेफर करते, तो रूम पे ही छोड़ के गए थे, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अब हम लोग जा रहे थे पहले कुछ खाने पीने ब्रेकफास्ट के लिए, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे बरसाने के बाद पहले बरसाने जाके उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना है गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। देन उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब वापस आके एस्कॉन वगैरह जो भी आसपास के इस्कॉन है और आपका प्रेम मंदिर वगैरह वो सब कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं बरसाने। इधर से निकाल, यहाँ पे ना मतलब इतना अच्छा लगता है ना यहाँ से निकलते ही, मतलब जैसे आप रोड पे आते हैं तो इतना अच्छा लगता है। जो हमने जहाँ पे स्टे लिया है ना, ये है जहाँ से महाराज जी अब निकल रहे हैं, मतलब अपनी पद यात्रा जो है उनकी, उन्होंने रूट जो चेंज किया है, तो बिल्कुल ये भक्ति योग धाम अग्रसेन धाम इनके आगे से ही निकलते हैं। तो ये वो रूट है जो कि बिल्कुल सीधे जाते ही आपको केली कुंज आ जाता है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे इस बार हमें ये मिल गया था
स्टे के लिए। और यहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ मिलता है और रूम्स भी काफ़ी बड़े होते हैं। अगर आपको रूम्स की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको भी आपको बना के दे दूँगी। यहाँ ना ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि छोटी सी छोटी दुकान पे भी यहाँ प्रेमानंद जी की फ़ोटो लगी रहती है, मतलब कि उन्हीं के आशीर्वाद से उनका जो कारोबार है चल रहा है, चाहे छोटा ही सही, लेकिन उनका कामकाज जो भी है वो उससे चल रहा है। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब सुबह के टाइम पे ना रास्ते वगैरह बंद थे, तो थोड़ा इधर उधर से घुमा के थोड़ा सा निकालना पड़ रहा था गाड़ी को। इस बार जो प्लान बना था ना, तो वो क्या था कि वो इंस्टेंट प्लान बना। मेरे पास मैं सो रही थी दोपहर को, तो मेरे पास मैं ना मतलब सो रही थी, तो एकदम से कॉल आया कि हम लोग ना वृंदावन जा रहे हैं, तो अगर तुझे महाराज जी के दर्शन करने हैं, जैसे कि तू बोल रही थी कि चलना है, तो तू देख ले अपना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, फिर चलते हैं। तो मैं फिर तुरंत ही कपड़े वपड़े लिए और फिर मैं चल दी। ये हम अभी प्रेम मंदिर के आगे से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ये शाम को हम लोग कवर करेंगे। तो फिर वहाँ जब गए तो मैं जैसे ही पहुँची तो वहाँ पे ये लोग सब रेडी थे, तो उसी टाइम हम लोग निकल गए। तो जो लोग नहीं जानते मैं बता देती हूँ, ये जो श्री कृष्ण शरणम है यहीं पे ही प्रेमानंद जी महाराज रहते हैं, निवास स्थान है उनका। अच्छा ये भी जो है ना माता शेरावाली का आश्रम जो है, इसको भी अब काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, इसका नाम भी चेंज करके चार धाम कर दिया गया है। और ये रिसेंटली अभी ओपन हुआ है, जिसमें शिव जी की भी अब आपको स्टैचू मिलेगा, राधा कृष्ण का है, एंड आपको शनिदेव का मिलता है। तो अब हम पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया एंड फिर हम निकल गए। देखिए चार धाम की ना एक एंट्रेंस माता शेरा वाली का जो आश्रम की है माता की वहाँ से है, और दूसरी यहाँ की तरफ से है शिव जी की तरफ से। तो आप जिस भी तरफ से चाहें तो आप एंट्री कर सकते हैं। ये एक आध दिन में ही ओपन होने वाला था। तो अब हम बरसाने जा रहे थे और बारिश जो थी हल्की हल्की हो रही थी। मौसम काफ़ी अच्छा मिला था, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, बट हाँ मतलब मौसम बहुत प्यारा था। और कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी वगैरह सब बहुत अच्छा लगता है मुझे, ग्रीनरी फील्ड्स ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग गाँव भी नहीं गए हैं, तो हमारे गाँव में भी ना जब जाते हैं रास्ते में ऐसा सब आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम पहुँच गए बरसाना। बरसाने में एंट्री हो चुकी है, अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि कैसे कैसे आपको मतलब चलना है। ये रोड मैं कवर कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि आप लोगों को मतलब एग्जैक्टली गाड़ी कहाँ तक जाती है। ऊपर भी जाती है गाड़ी, तो इसलिए मैं ये कवर कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऊपर वाली पार्किंग तक जाएंगे, हम नीचे ही गाड़ी नहीं छोड़ देंगे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं ना, तो आप रात को, और अगर आपको स्पेशली मतलब प्रेमानंद जी के लिए आना है कि मतलब आपको उनके दर्शन करने ही करने हैं, तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये या तो आप अर्ली मॉर्निंग, जैसे अब वो आने लगे हैं 4 बजे, पहले 2 बजे आया करते थे, अब 4 बजे आते हैं, तो आप या तो तब उनके दर्शन कर सकते हैं, या फिर आप उनके दर्शन सुबह सुबह कर सकते हैं, जब वो केली कुंज से 9 साढ़े 9 बजे करीब निकलते हैं। तो उस टाइम भी काफ़ी भक्त होते हैं, दर्शन के लिए खड़े होते हैं। तो हम लोगों ने रात को भी किए थे एंड सुबह भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम वहाँ से पता चला था कि जो महाराज जी हैं वो राधा वल्लभ के लिए निकल गए हैं, तो थोड़ा सा उनको समय और लगेगा आने में। तो फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अभी हम दर्शन कर आते हैं, फिर उसके बाद हम रात को दोबारा महाराज जी के एक बार दर्शन कर लेंगे। तो यहाँ भी ना वृंदावन की तरह ही है कि आपको अंदर से ही मतलब रास्ते जा रहे हैं, कोई ऐसा बाहर का मेन रोड नहीं है, सब गलियों के अंदर से ही है, लेकिन काफ़ी मतलब अच्छा बनाया हुआ है। मुझे काफ़ी मतलब बरसाना भी काफ़ी अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आई थी बरसाना। देखिए सामने ऊपर आपको दिख भी रहा होगा पहाड़ के ऊपर,
इसलिए मैंने ना थोड़ा सा मतलब रास्ते की कवर करने की कोशिश की थी ताकि आपको दिखा सकूं। यहीं से ही ना, पता नहीं आपको दर्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, बट यहीं से ही पहाड़ के ऊपर मुझे महल दिखने लगा है राधा रानी का। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रश था। मतलब जिस दिन हम गए हैं उस दिन भी काफ़ी रश था, काफ़ी पब्लिक आई हुई थी। मतलब हमेशा ही होता है यहाँ पे। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा हल्का सा पहाड़ के ऊपर, ध्यान से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ना मतलब ये जो गाड़ियाँ हैं ना, वो लोकल जो पार्किंग नीचे बनी होती है वहाँ पे लोग खड़ी कर देते हैं, तो हम लोग ऊपर ही लेके जाते हैं गाड़ी। बरसाने जाने तक का जो रास्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब सारा फील्ड्स के बीच में से, जो खेतों के बीच में से रास्ता जाता है, तो ग्रीनरी काफ़ी देखने को मिलती है आपको, तो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जब बारिश हो रही हो, बारिश वाला मौसम क्लाउडी वाला हो, तो बहुत ही सुंदर व्यू आता है। तो अब ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने ही वाले थे, बट हम लोग ना थोड़ा सा मतलब जल्दी आ गए हैं और मंदिर शायद खुला हुआ नहीं मिलेगा हमें, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से ना ये चढ़ाई शुरू हो जाती है, ये बेसिकली जा रही है आपकी पार्किंग की तरफ, और जो ऊपर की पार्किंग है ये वहाँ की तरफ रास्ता जा रहा है, और काफ़ी ना स्टीप चढ़ाई है। तो इसलिए अगर आपकी जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिकअप है उसकी, तो ही मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऊपर लेके जाएं, क्योंकि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, तो मतलब आपको दिक्कत आ सकती है। इस वजह से हमारी जो पुरानी डिज़ायर थी तो वो लेके गए थे, तो मतलब उसको काफ़ी दिक्कत हुई थी ऊपर जाने में, स्टीप उसकी वजह से। तो इसलिए ये इसने तो तंग नहीं किया, ये तो आराम से चली गई। बट वो वाली, ये जो आपको महल सा दिख रहा है ना, यही है पार्किंग एरिया। ये महल को ही पार्किंग बना रखा है, तो वहाँ तक गाड़ी जाती है, और उसके बाद आप आराम से दर्शनों के लिए जा सकते हैं ऊपर। इससे भी ऊपर आपको जाना होता है राधा रानी के दर्शनों के लिए, क्योंकि जो उनका महल है वो और ऊपर की तरफ है। तो आपको हम बाइक की फैसिलिटी मिल जाती है, अगर आप बाइक से जाना चाहें आप बाइक से जा सकते हैं, और आपको ट्रॉली की फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलती है, ट्रॉली से भी आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उतर गए थे, मतलब जो बाकी मेंबर्स थे वो लोग उतर गए थे। तो जहाँ भी आपको पार्किंग, यहाँ पे काफ़ी बड़ी इन्होंने पार्किंग एरिया बना रखा है, पीछे की साइड में भी पूरा पार्किंग है, तो वहाँ पे भी जहाँ आपको जगह मिले आप खड़ी कर सकते हैं। पार्किंग की ना इतनी खूबसूरत मतलब बना रखी है, जो महल है वो काफ़ी खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है ना काफ़ी मुझे पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत है। ये है राधा रानी, देखिए श्री लाडली जी। मंदिर अभी तक खुला नहीं था, मंदिर के कपाट अभी बंद थे, तो हम लोग सब वेट कर रहे थे, यहाँ पे पब्लिक भी पूरी वेट कर रहे थे, श्रद्धालु। तो मंदिर खुलते ही फिर हम लोग को दर्शन मिला, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ा रखा हुआ था, दर्शन के लिए श्रद्धालु थे। दर्शनों के बाद फिर हम वृंदावन वापस आए, तो यहाँ पे अर्बन चाट करके एक रेस्टोरेंट है, जो कि मैंने आपको दिन में भी दिखाया था, वहाँ से हमने सैंडविच लिया था। तो यहीं पे ही अब हम डिनर करेंगे। ये बेसिकली जो माता वैष्णो देवी का जो आश्रम है, तो ये उससे पहले ही पड़ता है, एंड ट्रस्ट मी इसका खाना बहुत अच्छा था टेस्ट वाइज। यहाँ मतलब टेस्ट जो था, हम लोगों ने जो भी कुछ मंगवाया था, इंडियन चाइनीज़ सब कुछ टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। और सैंडविच भी इनके मुझे काफ़ी पसंद आए थे। दिन में मैंने सैंडविच लिया था एक, तो वो मुझे बहुत टेस्टी लगा था, तो इसलिए मैंने एक शाम को भी खाया था।